सलामी की बोलते हो, सलामी दे दो। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नस्सफ़ा वल मरवत मिन शआइरिल्लाह। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आमीन बजाहि सय्यदिल मुरसलीन। काबिले मुबारकबाद है आप हज़रात कि आज की इस पाकीज़ा अंजुमन में यानी ज़िक्र रसूल अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की पाकीज़ा ज़िक्र की महफिल में तशरीफ़ लाए और हमारे मुअज़्ज़म मुकर्रम मोहतरम और बाब-ए-इल्म उलमाए अहले सुन्नत की ज़ुबानी नायाब गुफ्तगू इल्दा शायरी समाअत हुई। अल्लाह जल्ला शानुहु हमारी आप सबों की हाज़िरी को अपने हबीब अलैहिस्सलातु व तस्लीम के सदक़े क़बूल अता फरमाए, आमीन। और साहिबे खाना ने जिन मकसद के तहत ज़िक्र सईद का एहतमाम किया है, मौला करीम उन्हें मकसद में कामयाबी अता फरमा। उमरा के घर से हमारे चचा मोहम्मद इदरीस साहब तशरीफ़ ले जा रहे हैं। मौला करीम इनके सफ़र को आसान फरमा दें, रास्ते के मसाइब व आलाम से महफूज फरमा, अरकाने उमरा सही तरीके से अदा की तौफीक व रफ़ीक अता फरमा, आमीन। आमीन कहने में कोई पैसा नहीं लगता है। कि दुआ अगर अच्छी हो तो आमीन कहिए, और दुआ अगर ठीक ठाक ना हो तो आमीन नहीं कहना है, बल्कि सूत भी जाइए, कोई टेंशन नहीं है। मार तो ललका टोपिया मार दो, ललका टोपिया मार। ये बंदा अभी नीचे भाईजान ये 10 रुपया दिया, तो आप लोग इनको देख रहे थे, हम ये खाली पैसा भी देख रहे थे, इनको भी देख रहे थे। काहे कि हमको टेंशन हो गया, किसी को पैसा मिलता है खुशी होती है, हमको ये 10 रुपया दिया, हमको टेंशन हो गया। टेंशन ये है कि पता नहीं अगर बोहनी ठीक है भाई। अगर इसके बाद अगर कोई कम लोग आएंगे तो कल हल्ला हो जाएगा कि फलनवा बोहनी ठीक नहीं है। इसलिए उनकी भी इज्जत हमें बचानी है, अपनी भी इज्जत बचानी है। माशाल्लाह आप लोग सुन भी बहुत बढ़िया रहे हैं, बहुत अच्छा सुन रहे हैं। एक बात मैंने कहा, अगर बात तो आवाज मत रखिए, इसको कम रखिए। हाँ, जब हम शेर पढ़ेंगे ना, बेहतरीन आवाज में जब हम शेर पढ़ेंगे उस वक्त, अभी तो मैं तकरीर कर रहा हूँ, मैं शेर भी पढ़ता हूँ, लेकिन आप कहिएगा कि हजरत मौलाना मंसूर की तरह पढ़ेंगे, मौलाना सगीर की तरह पढ़ेंगे, हजरत कारी शम्स तबरेज़ की तरह पढ़ेंगे, तो नहीं। उनकी तरफ पढ़ेंगे तो उनमें और हमें फर्क क्या रहेगा? तो फर्क रखना है भाई। इसलिए वो अपनी तरह हिसाब से बहुत अच्छा पढ़ते हैं, और इसका मतलब ये नहीं कि हम बहुत ख़राब पढ़ते हैं, हम भी अच्छा ही पढ़ते हैं। इंशाल्लाह सुनाएंगे थोड़ी देर के लिए, बस तवज्जो रखें, पूरा मजमा बोले या रसूल अल्लाह। अल्लाह करीम जिन लोगों ने तेरे महबूब के नाम का नारा लगाया है, तेरे महबूब का नाम लिया है, मौला करीम इन सारे मुसलमान हाज़रीन को
जिंदगी में एक मर्तबा ही सही मौला अपने हबीब के रोज़े की ज़ियारत नसीब अता फरमाए। आमीन। देखिए, बात अच्छी हो, दुआ अच्छी हो तो आमीन कहिए, और दुआ अगर अच्छी नहीं हो तो आमीन मत कहिए। एक साहब ने पूरे मोहल्ले वालों को शाम ही को दावत दे दिया कि लोगों, कल सारे लोगों की दावत है। तो लोग हैरत में पड़ गया कि अजीब इत्तेफाक है, अचानक दावत, ना शादी, ना बियाह, ना मुसलमानी, ना खतना, ना अकीका, ना कुछ है। आखिर ये दावत किस चीज की दे रहा? पूछा बंदा, फिर क्या तू दावत किस चीज की दे रहा? शादी है तो बोला नहीं। बोला किस चीज की दावत दे रहे हैं, किस ताल्लुक से? आप वो रोड पर, मेन रोड पे जो मैंने घर बनाया है, वहाँ मैं दुकान डाला था, कल उनकी शुरुआत है, इसलिए सारे मोहल्ले वाले सब लोग आप लोग आइएगा। बोला तो हम लोग क्या करेंगे रे, दुकान तुम्हारी है, तो हम लोग सब लोग वहाँ जा क्या करेंगे? बोला शुरुआत है, इसलिए वहाँ आप लोग आइएगा, दुआ वगैरह होगी, फिर उसके बाद में चाय नाश्ता कराएगा, फिर आप लोग चल आइएगा। मुसलमानों ने सोचा बात अच्छी है, चलो कल जाएंगे, क्या दिक्कत है, जाएंगे 10-15 मिनट रुकेंगे, दुआ होगी, बस नाश्ता वगैरह मिलेगा, खाएंगे, चल देंगे। बहुत सारे लोग, मोहल्ले के सारे लगभग लोग, करीब लोग पहुंच ही गए। और जब पहुंचे बोला तो आप जल्दी कीजिए ना। तो बोला हम बस अब दुआ का इंतजाम किया जा रहा है, बैठ जाइए सब। बोला हम लोग तो बैठ गए, लेकिन इमाम साहब कहाँ हैं जो दुआ करेंगे? बोला ना, इमाम साहब को नहीं बुलाए हैं। बोला काहे नहीं बुलाए? बोला हम अपने से दुआ करेंगे, दुकान मेरी है तो दुआ हम ना बढ़िया से करेंगे। सब लोग सोचा उसे हमें क्या टेंशन है, इसकी दुकान है, ये दुआ करेगा, चाहे चले दुआ करो। अब उसने दुआ करना शुरू कर दिया कि या अल्लाह, जो हम अभी दुकान डाले हैं, दुकान खोले हैं, या अल्लाह इस दुकान में खूब बरकत दे। तो सब लोगों का नजरिया कहाँ है? नसवा को दुआ। जोर से बोले आमीन। बोले या अल्लाह अब खूब ग्राहक आवे, लोग बोले आमीन। बोला खूब बिक्री हो, सुबह हो शाम हो, हर वक्त ग्राहक आते रहे, जोर से बोले आमीन। बोले या अल्लाह इतने ग्राहक मेरे दुकान में आवे कि यहाँ से वहाँ तक एकदम लाइन लगी रहे, आंधी हो, तूफान हो, बरसात हो, हर वक्त ये ग्राहकों की लाइन लगी रहे। जोर जोर से आमीन कर रहा था। आखिरी मरतबा जब दुआ कर रहा है, या अल्लाह कभी भी रात दिन कभी ग्राहक छूटबे ना करे, हर वक्त ग्राहक आते रहे। तो एक आदमी पीछे छूट गया तो वो दौड़े दौड़े हंसता आया, बोला रे कोई आमीन मत कहना बेटा, ये कफन के दुकान खोल लो। जब सब लोग लुढ़केगा तब में इतनी भीड़ आएगी। इतने वाले लोग इतना कहेंगे, जब रोज गांव में 3 को 10 को मरेगा तब ना। इसलिए आमीन ने कहा, तो देखो बात अच्छी है तब आमीन कहेंगे, अगर बात अच्छी नहीं, दुआ अच्छी नहीं है तो आमीन कहने की जरूरत नहीं। या अल्लाह हम सभी मुसलमानों को मौला जिंदगी में एक मर्तबा ही सही काबे का तवाफ नसीब अता फरमा। दिखा दे या इलाही वो मदीना। आप लोग भी बोलिए, ऐसा लगता है पीछे में 2-4 आदमी इतना आराम से बैठा, लगता है कि पाकल कटहल का बोरा धर दिया बराबर हिल डोल, कुछ नहीं कर रहा है। अरे कुछ तो बोलिए, दिखा दे या इलाही वो मदीना। अरे जोर से बोले, दिखा दे या इलाही वो मदीना, हाँ जहाँ पे रात दिन मौला तेरी। ये दुआ खुद कीजिए, जरूरी नहीं है कि दूसरा पर भरोसा कीजिए। खुद दुआ दिन रात करते रहिए। वैसे तो आजकल ऐसे है, हम भी कहते हैं किनको मदीना जाना, हाथ उठा तो हर सब हाथ उठा देता है, लगता है सबके वीजा टिकटवा हमरे साथ है। अजीब हालत है। हाँ, जिसको मदीना जाना हाथ उठा दिया। और सबसे पहले हाथ उठाता है जो हफ्ता में 3 बोतल लेकर के धर्मराज, वो पहले हाथ उठाएगा कि हम भी मदीना जाएगा। अब तू क्या करेगा मदीना जा करके? इधरे हमरा के गिर जाएगा। मदीना जाने के लिए सिर्फ जुबान होना जरूरी नहीं है, मदीना जाने के लिए मोहब्बत रसूल दिल में महफूज होना जरूरी है। अगर नबी की मोहब्बत है, नबी का प्यार है, इश्क है, अरे सुबह हो शाम हो दोपहर हो रात की तारीकी हो, जब तुम्हारे दिल में ये ख्याल पैदा हो कि हम मदीना जावे, रात की तारीकी में जब पूरी दुनिया चैन आराम की नींद सो रही हो, उस वक्त भी तुम उठ करके अल्लाह की
अता कराए। शर्त ये है कि दिल से दुआ करे तब तो। आज हम हाँ अपने कुछ करते नहीं, सब हम लोग दूसरे भरोसा बोले क्या भाई तेरे हाँ जा फिर लग क्या अब थोड़ी देर इधर तवज्जो रखे, बस इधर ध्यान में रखिए, इधर तवज्जो रखे। पूरा मजमा बोले सुबहान अल्लाह, प्यार से बोले सुबहान अल्लाह। ज्यादा हम नहीं बोलवाएंगे, अब हम खुदे बोलेंगे। अब इनकी हिम्मत बढ़ी, इनकी हिम्मत बढ़ी कि अब फिर दोबारा जाना चाहिए। आते नहीं भाई, कोई दिक्कत नहीं, हमको फट रहा तो उसमें देता से हम घूमे के हम उसको देखते कोई दिक्कत नहीं, जैसे है बता लिए। और इन बुजुर्गों की दुआएं लीजिए, वैसे भी हमसे भी लोग कहते हैं कि दुआ कर दीजिए। अच्छा एक चीज और देखिए, सारे लोग दुआ करवाते हैं, मौलाना साहब से, शायर से, खतीब से, इमाम से, मुफ्ती साहब से, आलिम साहब से, पीर साहब से दुआ कराते हैं। दुआ कीजिए हजरत। अब ये फ्लैट ले रहे हैं, दुआ कीजिए कि जमीन है, देख चुके हैं 5 लाख रुपये डिसमिल है, 4 डिसमिल सोचे हैं। दुआ कीजिए और आपकी मरतबा जब आइएगा ना तब तक इंशाल्लाह हम लिखा लेंगे। लगता है कि हम ही लिख देते। यही रहता, किसी से ये दुआ करवाते हुए सुने यार हमें हजरत हमारे लिए दुआ कर दीजिए, हम जल्दी जो बैंक बैलेंस है ना वो पैसे से जल्दी मक्का चले जाए, मदीना चले जाए। दुआ नहीं हजरत दुआ कर दीजिए, इमाम साहब मेरे लिए दुआ कर दीजिए कि हम अपनी जान से भी ज़्यादा अपने माँ बाप की खिदमत करें, ख्याल करें। दुआ कर दीजिए। आज तक कोई नहीं कहा, समेटने चक्कर में ज़्यादा है अपने लिए, वो भी दुनिया के लिए। खुशनसीब है वो जिनके पास दौलत आई, और दौलत नहीं भी आई उनके पास एक बाप है जिसके पास माल व ज़र नहीं, सरमाया नहीं, पैसे नहीं, बैंक बैलेंस नहीं। खुशनसीब है वो बाप जिसने ऐसे नेक औलाद की परवरिश की और तरबियत से उसे मुज़य्यन किया कि बेटों ने दुनिया में अगर कोई अच्छा नेक काम जो है जरिए माश का इंतखाब किया और कमाया, और उसके जरिए से उन्होंने अपने माँ बाप को मक्का मदीना भेजा, हज के लिए भेजा, उम्रा के लिए भेजा। खुशनसीब वो औलाद भी है, खुशनसीब उस बच्चे का, उस बेटे का बाप भी है जिन्होंने ऐसे बच्चों की तरबियत दी। ऐ लोगों, अब मेरा कहना ये, अगर आपके पास दौलत है, सरमाया है, माल है, ज़र है, मकान बाद में बनाना, दुकान की जीनत बाद में देना। अगर आपके पास पैसे हैं, माल है, सालों साल गुजर गया है, ज़कात निकाल और फिर उसके बाद तू हज का दिन आवे, इस लायक है कि हज तुम पे फर्ज है तो हज कर ले। अगर इस लायक भी नहीं है और हज के अय्याम भी नहीं है तो और दिनों में तू उम्रा कर ले, उम्रा कर ले। क्योंकि आका मदीने वाले मुस्तफा फरमाते हैं, जब कोई उम्रा करके आता है अल्लाह जल्ला शानुहु उनके सगायर गुनाहों को माफ फरमा दिया करता है, उनके गुनाहें माफ हो जाती है। हज करने वाले के गुनाह थोड़ा ज्यादा माफ होता है, उम्रा करने वाले का थोड़ा कम, लेकिन माफ होता है। लेकिन सब गुनाह ना, इस चक्कर में मत रहिए। एक आदमी खाली सुना था कि हज करने के बाद गुनाह माफ हो जाता है, 3 साल मुलाकात हो गई कि हजरत आपकी जो है तो हम हज का फार्म भर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, बढ़िया है, करिए भरिए और हज करने जाइएगा, ख्याल कीजिएगा। बोला हाँ, आप लोगों के लिए तो दुआ वहाँ करबे करेंगे, और ख़ास करके हम जब जा रहे हैं तो आप लोगों को नहीं भूलेंगे, हम यहाँ किसी को नहीं भूलेंगे। माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात है। फार्म भर रहा था, लेकिन फार्म भरा और दूसरा जमीन सब रजिस्ट्री करके बेच दिया, दूसरे जमीन कागज पट्टा बना लिया, डुप्लीकेट बेच दिया।
और उस पैसे से चल दिया, उम्रा करने गए और उसकी जमीन सुनी बनवाने चला, वह तो वहाँ परमिट मरवाने जा रहे हैं, वह गुनाह धुलवाने जा रहे हैं। अच्छा, अजीब फॉर्मेट सब जाकर के जितना इधर गुनाह किया ना जाकर के वहाँ सब डिलीट करवा देंगे। अच्छा, अब फिर आएंगे उसके बाद में फिर कहीं देखेंगे बेईमानी कर लिए और कह के हज कर लेंगे तो मेरा हज कबूलोगे और उसके बाद सब गुनाह माफ ना। जिसके जमीन बेईमानी की हो घुमाना पड़ेगा, पैसा बेईमानी की है तो वापस करना होगा ही नहीं। तो उसका 20-50 हज़ार अगर दबा लिए हैं तो जाके वहाँ जाके अल्लाह से माफ़ी मांग लेंगे तो अल्लाह माफ़ कर देगा। अल्लाह कहेगा हम तो माफ़ कर दिए, लेकिन जिसका लिया उसको जाके दे दो। बोला कि अगर सोचिएगा कि नहीं देंगे तो अल्लाह फरमाएगा मेरा अल्लाह जल्ला शानु हम सबों का खालिक मालिक का फरमाने आलीशान है कि जब तक जिससे तूने जिसके पैसे की बेईमानी की है, जिसकी जमीन जायदाद को तूने हड़प लिया है, जब तक वो माफ नहीं करेगा तेरा खुदा भी तुझे माफ, अरे दो के बोल माफ नहीं करेगा। उससे माफी मांग, गलती वहाँ किया है तो जा करके वहाँ पहले माफी मांग, वो माफ करेगा तब तुम्हें अल्लाह भी माफ करेगा। पता चला है मेरे मुसलमान भाइयों बुजुर्गों, सब गुनाह हज या उम्रा करने से माफ नहीं होता है। ये मत गलत फहमी में रहिएगा कि जितना लूटे हैं, जितना जो लोगों के साथ जो हड़पे हैं और जिसके साथ बेईमानी किए हैं, एकदम ताकतवर भाई है जिसका 4 गो बेटा है, लाठी भी चलाने में तेज तर्रार है, एक भाई कमजोर है, साले साल एक घर बढ़ाते आधा खेते गायब कर दिया है, और वो आदमी चल जाएगा हज करने और कह के जा करके कहेगा कि हम हज कबूल अल्लाह हमको माफ कर दे, तो अल्लाह फरमाएगा पहले एरिया घास खा ले, पहले जो किया है उसको वापिस कर, क्योंकि हकीकत वहाँ से वही फैसला है। ऐसा नहीं है कि हम सब यहाँ गुनाह करके जाए, और अल्लाह कुरान में फरमाते हैं फमा हज्जल बैता बि'तमरा फला जुनाह अलैहि, किसी ने कहा कुरान में कि जो हज कर लिया उम्रा कर लिया अल्लाह उसे गुनाहों से पाक फरमा देता है, फला जुनाह अलैहि, उस पर कोई गुनाह नहीं है। हम भी कहते हैं अल्लाह हक फरमाता है, उस पर कोई गुनाह नहीं है, लेकिन बेईमानियां बाकी ये है, बेईमानी जो किया है उसे वापस कर, ये गलतियां जो तूने की है। हाँ, वो गुनाह क्या होता है, गुनाह किसको कह रहे हैं जिस पर कोई गुनाह नहीं है। अभी जोहर का वक्त है, मान के चलो जोहर का वक्त है, ऐसी जगह है या ऐसी मजबूरी है या कोई उज़्र है जिसकी बुनियाद पर वक्त जोहर में हमने जोहर की नमाज ना पढ़ पाई, वक्त से जो बेवक्त हमने पढ़ा है, वक्त अगर यहाँ जमात में हम शामिल हो सकते थे लेकिन ना पहुँच पाए, वक्त से बेवक्त पढ़ा है, वक्त को निकल जाने के बाद मैंने अदा किया है, या नमाज में और दीगर कोई कमियां हो गई, मैंने रमजान का रोजा रखा है और रमजान के रोजे में कोई कमी हो गई, या रमजान के रोजे किसी उज़्र की बुनियाद पर हमने उसे जो है मुअख्खर कर दिया, रमजान के रोजे के बदले में मैंने बाद में उसे कज़ा किया है, शव्वाल के महीने में, रमजान में सफर में था, रमजान में और कैसी बीमारियां थी जिसकी बुनियाद पर हमने रोजा न रख पाया और उसे बाद में रखा, तो रमजान में ना रखने के जो गुनाह मिले हैं वो गुनाह माफ हो सकते हैं। छोटी छोटी गलतियां जो हो गई है वो माफ हो सकता है, लेकिन वो गुनाह जिसे गुनाहे कबीरा कहा जाता है, तुम अल्लाह यहाँ तक कि एक होता है हुकूकुल्लाह, एक है हुकूकुल इबाद। रब्बे काबा जल्ला शानुहु के प्यारे हबीब फरमाते हैं कि मेरा रब की बारगाह में आने वालों और मेरे गुलामों और मेरे उम्मतियों और खुदा के नेक बंदों, अगर तुम रब की बारगाह में, अगर तुम पापे मुल्तज़िम के पास आकर के भी खड़े होगे, तुम दुआ मांगो तो रब्बे काबा फरमाएगा ए मेरे बंदे, मैं तेरी वो गुनाह माफ करूंगा जो मेरा हक था, अगर उसमें थोड़ी कमी कची हुई है मैं माफ कर दूंगा, जो लेकिन जो मेरे बंदे का हक है, जो मेरे बंदे का हक है, जो तेरे भाई का हक, जो मेरा बंदा है, वो तेरे चचा का हक, जो मेरा बंदा है, तेरे भतीजे का हक, जो
बुरा है। हमारे देखिए सरफराज भाई दूर से आए हुए हैं और बहुत दूर से ना है लेकिन दूर से है। अब इतने दूर से हैं जिधर हम हैं उधर ही क्यों हैं। हाँ, अभी बस ये मैंने अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मुखलिस है हमारे खुर्शीद भाई, बहुत मुखलिस है। मुलाकात बहुत पहले एक मरतबा गए साल मुलाकात हुई, उस वक्त हजरत जाते हैं हजरत उम्रा के लिए जा रहे थे। इसी उम्रा के मौके पर ही मेरी हाजिरी हुई और फिर उम्रा के मौके पर हाजिरी हो गई। अब लगता है कि हर साल 2-3 को जाएगा। अभी शम्स भाई आ गए ना, और इनकी दुआ बहुत जल्दी कबूल हो रही है। हाँ, बहुत जल्दी कबूल हो रही है। अभी सफर में है ना, मुसाफिर की दुआ अल्लाह कबूल फरमाता है। हाँ, मुसाफिरों की दुआ जल्दी कबूल होती है। हाँ, लेकिन एक चीज़ को याद रखिए, हज कीजिए, उम्रा कीजिए, अगर पैसा है तो पैसा को मकड़ी और दिया को खाने मत दीजिए। वो कहाँ खाता मालूम है? हमने दौलत कमाया, पैसा कमाया, सरिया किया, कहाँ रखा? अभी जो सरिया के रखा वो खुदे सरिया लिया। कहाँ रखा देखे ने? जितना जो है जो मास्टर रिटायर हुआ, जितना BCCL वाला रिटायर हुआ, टाटा वाला रिटायर हुआ, कि देहात इलाके में, इस इलाके में मैंने अक्सर देखा पैसा आया सब बौखला गया, बहुत पैसा है बेटा कहाँ रखे है जाके इसको और बढ़ाना है तो जल्दी बनाना। अभी देखते नहीं, आज बोया पोल्ट्री फार्म मुर्गी देखते हैं, पोल्ट्री फार्म की मुर्गी एक चूजा लाया इतना छोटा, क्या बोलते चूजा समझते ना, चंगना समझ रहे ना, चूजा लाया 10 दिन में 1 पाव का, 15-20 दिन में आधा किलो, महीना दिन में 2.5 किलो। अरे बाप रे बाप, इतना जल्दी इतना बढ़ गया। और घर में एक चूजा है जो घर में है, वो देसी मुर्गी वाला, अभी तक वो टिकटिकेते हैं। बेटा 1.5 किलो तैयार है, बढ़िया दोनों बराबर है। हाँ, तो लोग क्या करते कि नहीं चंगनवा ठीक नहीं लगेगा, वो बड़ा है। अरे बड़ा है लेकिन उमरिया देखने रे, उसका वैल्यू कितना है, लेकिन आदमी ध्यान नहीं दिया। बाप रिटायर होकर के आया, बेटा कहाँ रखेगा? स्टेट बैंक में। बोला नहीं, टर्मा ज्यादा ले लेते। बैंक ऑफ इंडिया में। बोला ना, बहुत वक्त ले लेगा। बोला कहाँ? जहाँ जल्दी पूरा होगा। बोला कहाँ? बोला सहारा। अरे सारा ऐसे बोला भाई, हाँ बोला। बोला मक्का भी शान वाला, मदीना भी शान वाला, लेकिन फजीलत ज्यादा मक्के में है या मदीने में? दूसरे रसूल ने जवाब दिया, मेरे नजदीक मक्का भी अजमत वाला, मदीना भी अजमत वाला, लेकिन फजीलत की बात बोलते हो, मक्का शान वाला, मदीना भी शान वाला। तीसरा खड़ा हुआ, बोला मैं तो कहता हूँ मक्का अफजल है। बोला क्यों? बोला मक्के में 1 नेकी करो तो 1 लाख नेकी का सवाब। बोला अच्छा। दूसरे ने कहा मैं तो कहता मदीना अफजल है। बोला क्यों? उसने कहा कि मेरे नजदीक इसलिए कि मदीने में 1 नेकी करो तो 50,000 नेकी, 1 नेकी के बदले में, और मक्के में 1 नेकी के बदले में 1 लाख ज्यादा 50,000, 50,000 गिनतिया ठीक हो। 50,000 की 1 लाख, 1 लाख ज्यादा कहा, 1 लाख तो वहाँ नेकी है, तो फजीलत ज्यादा मक्के में है। बोला वो तो है, लेकिन थोड़ा उलट के देखिए ना, फायदा तो वहाँ ढेर है, लेकिन उमरिया कितनी है? बोला मतलब, बोला वहाँ 1 नेकी करो, मेरे आका फरमाते मक्के में 1 नेकी करो तो 1 लाख नेकी के बराबर सवाब, और अगर मक्का में 1 गलती हो जाए तो 1 लाख गुना के बराबर, और मदीने में 1 नेकी कर तो 50,000 नेकी, और अगर भूल से 1 गलती हो गई तो 1 गुना, कम से कम 1 नेकी की 50,000 मिला।
50,000 नेकी मिली, और एक गलती हो गई तो 1 गुना तो 49,999 नेकी बची रे। तो ये बागी ज्यादा कहीं कमाएगा, हल्के हल्के कमा। लेकिन हम लोग इलाके में कहा ना, बैंक ऑफ इंडिया में देर होगा, देर होगी, हल्के नहीं, एक बागी ले लिया। बोला एक बागी ज्यादा फायदा कहाँ, सहारा। सोच रहा किसी तरीके से खाली पुलिया लेकिन याद रहा अल्लाह बेहतर जाने क्या होगा। सुनो मुसलमानों, मैं तो कहता हूँ मक्का भी अजमत वाली जगह, मदीना भी अजमत वाली जगह, क्योंकि मक्का इसलिए शान वाला है कि काबा है। अरे इतना ही नहीं, बल्कि मक्के में मुस्तफा की जाए विलादत है, और मदीना इसलिए अजमत वाली जगह है कि मदीने में मुस्तफा की आरामगाह तैयार की है। यहाँ मुस्तफा आराम कर रहे हैं, नबी के सदके में दोनों जगह की अजमतें बढ़ गई। वरना पहले भी तो मक्का मक्का ही था, लेकिन काबे की वो अजमत नहीं थी, क्योंकि उसमें 360 तैयार वो बुत अजमत नहीं थी। मुस्तफा आए तो काबे की अजमत बढ़ा दी गई है, मुस्तफा के सदके में काबे की रौनक बढ़ा दी गई, मुस्तफा की आमद हुई है, काबा मुतहिर भी है, मुस्तफा की आमद हो गई। काबे के अंदर वो रौनक तो मिली है, मुस्तफा के सदके में है। नबी की आमद होगी, काबा बुतों से पाक किया गया, क्योंकि नबी आए। अब तक कोई उसे निकाल ना पाया। क्या मुस्तफा आ गए, देख करके खुद कदमों के बल गिरते चले गए, मुंह के बल गिरे, मुस्तफा की ताजीम करते चले गए कि अब हमें इस दुनिया में अब हमारी कोई इबादत नहीं करेगा, क्योंकि वो आया है जो खुदा को देखने वाला आया है। जिन्होंने आज तक खुदा को नहीं देखा, ये मुस्तफा खुदा को देखेंगे। मेरे मुसलमान भाइयों, बात दूसरी तरफ चली गई। एक मर्तबा यहाँ से वहां तक पूरा मजमा बोले सुबहान अल्लाह, यार से बोले या रसूल अल्लाह। तो मैं कह रहा था अगर अल्लाह ने दौलत दी है, 2-3 मिनट और सुनिएगा ना। अच्छा, पीछे वाला आदमी सूत रहा है क्या? सो नहीं रहा है ना? थोड़ा हाथ उठा बताइए कितने लोग सो रहे हैं। कितने लोग सो रहे, हाथ उठा दिया। अल्लाह सबको सलामती अता फरमाए। हमारे ये बुजुर्गान दीन तशरीफ रखते हैं, हम मेंबर रसूल पर जलवा करते हैं। अल्लाह हमारे इन बुजुर्गों की उम्र में बरकतें अता फरमाए। इन बुजुर्गों की दुआ उलमा इकराम नायबान मुस्तफ़ा की दुआएं लेकर के आपके दरमियान पहुंचने की कोशिश करता हूँ। ये चीज़ और जान लीजिए, दौलत ही से अगर कोई उम्रा कर ले जरूरी नहीं है। बहुतों को दौलत हुई लेकिन वो हज नहीं कर पाया, सोचते सोचते अब की साल अगली साल, कौन गारंटी है रे कि अब की साल तुम्हारी सांस चालू रहेगी, कब दुनिया से हम चले जाएंगे किसी को पता है? जिसके किस्मत में है, जिन्होंने कहा, बुजुर्गों से मैंने सुना, हदीसों में मैंने पढ़ा, जिन्होंने जिस वक़्त हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने काबे की तामीर की तकमील फरमा दी है, काबे की तामीर मुकम्मल हुआ, उस वक्त जब उन्होंने कहा कि खुदा के बंदो आओ काबे का तवाफ करो, काबे की ज़ियारत कर लो, जिन जिन लोगों ने, जिन जिन की रूहों ने, जिनकी रूह नहीं वो बल्कि वो नुत्फे में थे, वो नुत्फा भी किसी नुत्फे में था, यहाँ तक कि जिनके नुत्फे में रहते हुए नुत्फे ने अगर कहा लब्बैक, आका फरमाते जिन्होंने कहा था हाजिर हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह उनके मुकद्दर में हज मुकद्दर कर दिया गया है। अब हमें पता नहीं कि मेरे मुकद्दर में है, आपके मुकद्दर में है कि नहीं, लेकिन रब जानता है। हमें दुआ करने में कोई दिक्कत है, कोई परेशानी नहीं, हम दुआ करते रहेंगे। मौला करीम हम पे मेहरबान है, अल्लाह रब्बुल इज्जत रहमान और रहीम है। हम अपने महबूब के सदके में करम फरमाई रब्बे कायनात की हो जाएगी इंशाअल्लाह। आज हम अपनी सरजमीन अपने वतन में है, अगर खुदा का फजल हो जाए, मुस्तफा की नजर रहमत हो जाए, हम यहाँ हैं, कल इंशाअल्लाह
अल्लाह रहमान वहां रहेंगे जहां गुंबद खजरा है। लेकिन शर्त ये है, दौलत शर्त नहीं है, शर्त यहाँ मुस्तफा की मोहब्बत शर्त है। कहाँ की दौलत, कहाँ का मज़हब, कसम खुदा की ये हकीकत, कहाँ का मज़हब, कहाँ की दौलत, कसम खुदा की है ये हकीकत। अरे जिन्हें बुलाया, जिन्हें बुलाया है मुस्तफा ने, वही मदीने को जा रहे हैं। जिन्हें बुलाया है मुस्तफा ने, वही मदीने को जा रहे हैं। हजरत शफीक बल्खी, एक वाकया सुनो बहुत पाए के बुजुर्ग हजरत शफीक बल्खी अलैहि रहमतुर रिजवान फरमाते हैं, मैं हज के लिए चला, हज के लिए जा रहा था। रास्ते में मैंने जंगल का सफर करते हुए मैं जा रहा था, कहीं पैदल कहीं सवारी लेके। रास्ते में एक शख्स को देखा, अपाहिज है, अपाहिज, पैर भी टेढ़ा मेढ़ा, ना सीधा चल सकता है, ना खड़ा हो सकता है, ना वो इत्मीनान सुकून से बैठ सकता है। अपाहिज आदमी है, कभी घिसेटता है, कभी खिसकता है, कभी पाँव के लुढ़क लुढ़क करके चल रहा है। मैंने देखा, हजरत शफीक बल्खी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, मैंने उसे देखा, करीब गया, मैंने कहा किधर का सफर है? उन्होंने सलाम, मैंने सलाम किया, उन्होंने जवाब दिया, पूछा किधर का सफर है? उन्होंने कहा मक्का जा रहे हैं। बोला मक्का जा रहे हो, तेरे पास सवारी नहीं है, वो भी तेरा पैर भी ठीक नहीं है, तू अपाहिज है, फिर भी मक्का जा रहा है, काहे को जा रहा है? बोला हज करने जा रहे हैं। बोलो सुभान अल्लाह। आज हम लोगों में कुछ ऐसे लोग, हम लोग सोचते हैं कि कैसे जा पाएंगे, बहुत सर्दी है, खांसी है, कहीं वहाँ जाकर बीमार ना हो जाए। ईमान पुख्ता या कीदा पुख्ता रहा। कितनों को मैंने सुना जो वापिस आया कि यहाँ से निकले थे, बहुत दिक्कत और तबीयत खराब थी, लेकिन जो ही वहाँ पहुँचे, क्या हमने मकाम इब्राहिम पर दो गाना अदा किया, क्या बाबे मुल्तज़िर पे मैंने दुआएं मांगी है, क्या हमने हजर अस्वद को बोसा लिया है, अल्लाह अल्लाह, क्या मैंने रोज़े रसूल पर हाज़री दी, दुआएं दी। खुदा की कसम, नबी के सदके में अल्लाह ने मेरी सारी बीमारी दूर फरमा दी, सारी परेशानी दूर हो गई। कितने नाबीना गए तो वो अखियारा हो गए, बिनाई नहीं थी उसके अंदर, नाबीना गए तो बिनाई आ गई, रोशनी आ गई, वो आँख देखने लगा। ऐसे ऐसे लोग पहुंचे। हजरत शफीक बल्खी फरमाते हैं, मैंने उससे पूछा किधर का सफर? आप हज करने जा रहे हैं। वो फरमाते, मैंने पूछा कब चला है? मैंने गौर किया। वो कहते मैंने गौर किया, जहाँ से वो चला है वहाँ से मक्के का सफर 4417 किलोमीटर है, और वो भी अपाहिज आदमी चला है। कब चले हो? कितना दिन हुआ? बोला 10 साल हो गया है और चल ही रहे हैं। हज़रत शफीक बल्खी फरमाते हैं, क्या तुम पहुंच जाओगे? उन्होंने कहा, इरादा करके निकलना हमारा काम था, रोज़े रसूल तक पहुंचाना खुदा और उसके महबूब का काम है। पहुंचेंगे, इंशाअल्लाह पहुंचेंगे। तब उन्होंने कहा था, बुजुर्ग ने फरमाया कि लोगों, खुदा की बारगाह में हाजिरी के लिए ना दौलत की जरूरत पड़ती है, ना सरवत की अशद जरूरत है। अगर मोहब्बत हो तो कोई ना कोई रास्ता और जरिया निकल ही जाता है, और वो आदमी वहां
वहां तक पहुंच जाता है। इसलिए मेरे मुसलमान भाइयों, लेकिन एक बात को और याद रख लीजिए, उम्रा करने जाने से पहले, हज करने से पहले एक बात को और सुन लीजिए, आखिरी बात। नाराज नहीं है आप लोग? नहीं मेरे बोले नाराज नहीं है? नहीं बुढ़िया कह रही है, बोलिए नाराज नहीं है? नाराज नहीं है? उनका हाथ उठा बताइए कितने लोग नाराज हैं। ठीक, पूरा मजबा बोले यार रसूल अल्लाह सलामती अता फरमाए। ये मोहब्बत है, नाराज मत होइए, सिर्फ हम इसलिए कि आप लोग सो तो नहीं रहे, ये थोड़ा जायजा ले रहे थे, वरना ये देखिए क्या है, कोई कह सकता है जनाब इब्राहिम साहब और उनका बेटा लोग यहाँ है, जनाब इदरीस साहब, हमारे से क्या इदरीस साहब, उनका लड़का लोग यहाँ यकूब है, हाँ यकूब कैसे जानेंगे कौन बेटा उसका है? पूछना जरूरी नहीं, समझ में एक वो है और कौन है? माशाल्लाह माशाल्लाह, तो एक उधर है, तीन है, माशाल्लाह, अल्लाह सलामती अता फरमाए। हाँ चार लोग, अल्लाह हमारी भाई की उम्र में बरकत अता फरमाए। एक आप लोग है बीच में संभाल रहा है, देख रहे कोई गड़बड़ा नहीं है, ठीक है देखिए बढ़िया। ये हमारे भाइयों ने अपने आपको जनाब मोहम्मद इदरीस साहब उम्रा में भेज रहे, ले जाए। कोई कह सकता है अरे ये सुना बड़ा बड़ा मौलाना बुलाने क्या जरूरत थी, उम्रा करने जाना था, चल जाना चाहिए था, इमाम साहब से मिलाद करवा लेते, दुआ करवा लेते। अल्लामा मुमताज साहब काफी थे, इस इलाके के तो मुजाहिद हैं, अकेले काफी थे, उनको बुला लिए होते, उनसे मिलाद करवा लिए होते। इतना बड़ा जलसा तय कराया, शम्स तबरीज को बुलाया कहाँ से, सगीर को बुलाया कहाँ से, फला को बुलाया कहाँ से, नकीब साहब को, इतना भारी भरकम नकीब को बुला लिया। हजरत मौलाना सईद साहब किबला मदद आली, इनको देखने के बाद में हम फाके रहते हैं। हाँ इनको उधर एक करीब मत बैठाइए, तरफ मत बैठाइए, एकदम बीच में बैठाइए, टेंशन ना। अल्हम्दुलिल्लाह जब ऐसे ऐसे हमारे सैयद उलमा रहते हैं और एकदम माशाल्लाह सेहतमंद उलमा हमारे ये रहते हैं ना, हमें डर नहीं लगता कि कुछ भी हो, अगर कोई दिक्कतें भी आएंगे जिनके पीछे छुप भी जाएंगे तो छुप रहे माशाल्लाह। अच्छा ये खुशी में 10 टका आपके इलाके के हजरत 10 टका, अल्लाह सबके कमाई में बरकत अता फरमाए। हाँ इधर से तो कह सकते हैं इतना खर्चा काहे को किया, अंत में बड़े बड़े शहर के बड़े मौलाना सगीर साहब कहाँ से वहाँ बुला लिए, इसको फला से वहाँ से, फला को वहाँ से बुला लिए, क्या जरूरत थी इतना खर्चा करने की? तो जो दूसरा एंटी पार्टी जो मुखालिफ रहेगा वो क्या करता है, दिखाने के लिए ऐसा किया है कि हमारा गांव को जान है उम्रा करने के लिए। सुनो मुसलमानों, नबी की मिलाद, नबी की जश्न, नबी की आमद का चर्चा, नबी के नाम का जलसा कोई दिखाने के लिए नहीं करता है, सच्चा आशिक रसूल मुस्तफ़ा को मनाने के लिए करता है कि मेरा रसूल मुझे मान ले, मेरा रसूल मुझसे राजी हो जावे। इनके रोंगटे रोंगटे से आवाज आ रही कि सुनो, मैंने आज का ये जलसा दुनिया को दिखाने के लिए नहीं किया है, मदीने वाले मुस्तफ़ा को अपनाने के लिए किया है, उन्हें मनाने के लिए किया है। इनके रोंगटे रोंगटे से आवाज आती है, क्या मालूम है कि तसव्वुर में शहरे मदीना बसा है, अभी रहमतों में नहाए हुए हैं, तसव्वुर में शहरे मदीना बसा है, अभी रहमतों में नहाए हुए हैं,
मोहम्मद पे सब कुछ लुटाए हुए हैं। मोहम्मद मोहम्मद जुबां पर है जारी, मोहम्मद पे सब कुछ लुटाए हुए हैं। हमारे खुर्शीद भाई बहुत मुफलिस है। मैंने जब सुना, दावत इन्होंने ही दी, फोन इन्होंने नहीं किया क्योंकि मैं नहीं पहुंच पाऊंगा, लेकिन आपको उस प्रोग्राम, उस जिक्र पाक की पाकीज़ा मजलिस में तशरीफ लाना आना है। मैंने वादा किया। अचानक आज अफसोसनाक खबर मुझे अब कल, तकरीबन कल मिली मुझे कि हमारे खुर्शीद भाई के वालिद गिरामी का दुनिया से रुखसत हो गए, विसाल फरमा गए। अल्लाह जल्ला शान उन्हें करवर करवर जन्नत नसीब अता फरमाए। उनको मुसलमान दुनिया से जाना सबको है। आज वो गए हैं, कल आप जाएंगे, सब हो जाएंगे, हम जाएंगे, सबको इस दुनिया से जाना है। लेकिन कभी इसके बारे में हम लोग गौर करते हैं? तो जब दुनिया से जाना है, जिसके जनाजा पढ़ते हैं ना, फिर भी उस वक्त याद नहीं रहता, ध्यान नहीं रहता। आराम से लोग अगर पूछता है ना, अरे फला का जनाजा तो पढ़ लिए, अब किए गया, अब की किसकी बारी है, अभी कौन जाएगा, तो लड़का लोग मजाइया तौर पर कहता है ना, पता ना 6 महीना बबलुआ दादा ये पर है, उसकी बारी है। नाम किसी का नाराज मत होइए, बोलता ना लोग उसका कदम हुआ जाएगा। कोई गारंटी है कि खतिया पर जो लेकर आए 6 महीना से बीमार पड़ा है, उसी की बारी हो, वही दुनिया से जाएगा, उसके पहले कोई नहीं जाएगा? कोई गारंटी नहीं है। एक मिसाल दिया था किसी बुजुर्ग ने कि जब आंधी आती है न, हवा आती है न, तो जब आम का मौसम रहता है ना, तो देखिएगा बच्चा लोग की नजर रहती है पक्कल आम पे, माँ ढला है, डंडा मारता है, लेकिन वो आम गिर गिर करता है। और जैसे हवा आती है, सब बच्चा पहुंच के आम के दरख्त के पास, गाछ के पास, और वहाँ इंतजाम में है कि अब वो पक्कल आम गिरेगा, पकड़ा खूब तेज हवा चल रही, और वो आम बेटा पूरा ऊपर में हिल गया, गिरिए मेरा खाली सबकी नजर उधरे है। आंधी आई, खत्म हो गई, हवा खत्म, एकदम सन्नाटा, जमीन पे देखिए एकदम पूरा कच्चा आम गिर करके बिखर गया है। पकला बेटा वहीं तक हिलते वो गारंटी नहीं है कि जो खटिया पर 6 महीना से है वो हो जाएगा, पूरा टकले रह जाएगा, कहाँ पहले चल जाएगा। सुनो, तैयारी अल्लाह हमारे चचा जान जनाब मोहम्मद खुर्शीद साहब के वालिद गिरामी वफात की खताओं को अल्लाह माफ़ अता फरमाए और उन्हें गरीब के रहमत अता फरमाए। थोड़ी सी इधर तवज्जो रखें। इसी देखिए बाप और माँ, माँ बाप, हज भी कीजिए, उम्रा भी कीजिए, खूब नमाज पढ़िए, तहज्जुद पढ़िए, ईशा पढ़िए, मगरिब पढ़िए, असर पढ़िए, जोहर पढ़िए, फजर पढ़िए, इशराक पढ़िए, चाश पढ़िए, अवाबीन पढ़िए, खूब तस्बीह पढ़िए, माला जपिए, सब कीजिए। लेकिन सारी बात यहाँ तक कि हज कीजिए, उम्रा महीने में 2 मरतबा, 1 मरतबा कायम कीजिए, साल में 6 उम्रा कर लीजिए, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन याद रख, मेरे आका मदीने वाले मुस्तफ़ा मुस्कुरा के फरमाते हैं, लबाए मुबारक जब जुम्बिश में आए थे, मेरे आका ने उस वक्त फरमाया था, आज से 1400 साल पहले मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया था, वो हज वो उम्रा करने वाले, याद रख, तेरा हज और तेरा उम्रा अल्लाह रब्बुल इज्जत उस वक्त कबूल करेगा जब तेरे माँ बाप तुझसे राजी रहेंगे। अगर माँ बाप को तूने नाखुश कर दिया है, माँ बाप तुझसे नाराज है, तू हज पर हज कर ले, उम्रा पर उम्रा कर ले, नमाज पर नमाज पढ़ ले, माँ बाप अगर नाराज है तो वो खुदा भी तुझसे राजी नहीं होगा। और जब खुदा राजी नहीं होगा तो मदीने वाले मुस्तफा राजी नहीं होंगे। देख माँ बाप की अजमत के आपने बारहा मुक़द्दस उलमा की जुबानी आपने समाअत की होगी। एक सहाबी है, बारगाह रिसालत मौला अलैहिस्सलातु व तस्लीम में हाजिर होते हैं और अर्ज़गुज़ार होते हैं, हबीबी या रसूल अल्लाह, या नबी अल्लाह, मेरा एक मसला है, वो मसला अब मैं कैसे, मसले पर मैं कैसे अमल करूं? मेरे आका ने फरमाया, बताओ मामला क्या है?
वो शख्स कहने लगा, वो साहबी कहने लगे, हबीबी या रसूल अल्लाह, या नबी अल्लाह, मैंने मन्नत मानी थी, अगर मेरा पराया काम हो गया तो मैं मक्का पहुंचूंगा और काबे की दरवाजे तक, काबे की चौखट के पास पहुंचूंगा और काबे की चौखट को मैं बोसा दूंगा, काबे की चौखट को चूमूंगा। तो मेरे नबी ने फरमाया, जाना अगर मन्नत पूरी हो गई है तो जा काबे की चौखट को बोसा दे ले। मैं या रसूल अल्लाह जाते तो जरूर, लेकिन हम बहुत गरीब आदमी हैं और मेरे पाँव में इतनी ताकत नहीं कि मैं पैदल जा सकूं। मेरे आका ने फरमाया था सवारी से जा। बोला इसलिए मेरे पास सवारी नहीं है। बोला किसी का और की सवारी रिजर्व कर ले। या रसूल अल्लाह फिर दूसरी की सवारी क्या ले? मेरे पास उतने पैसे नहीं कि दूसरे से सवारी लेकर के जाऊं, तो मेरे पास कोई उपाय नहीं, ना पैसा है कि दूसरे की सवारी भाड़े पर लेकर के जाऊं, ना मेरे पास खुद सवारी जिस पे पर मैं बैठ करके जाऊं, या मेरे पाँव में इतनी ताकत नहीं कि मेरी हिम्मत नहीं कि पैदल में जाकर के काबा मक्का पहुँच करके काबे की चौखट पर निशान। या रसूल अल्लाह कोई रास्ता निकाल दीजिए। मेरे आका का इख्तियार इसमें भी चमकता दमकता झलकता नजर आता है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, तो जा घर जा। वो शख्स रोने लगा, घर जाके क्या करें, हम यहाँ आए मसला हल कराने, आप फरमाना घर जा, तो हम घर जा क्या करें? बोला ये मसला तेरे घर में हल हो जाएगा। बोले या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे हल होगा? मेरे आका इरशाद फरमा दे। मेरे नबी अलैहिस्सलातु तस्लीम ने फरमाया था, आका करीम ने इरशाद फरमाया था, ए मेरे गुलाम, मेरे साहबी, जा घर वापस जा, और घर वापस जाने के बाद अगर तेरी माँ बाप है, माँ है बाप है, जा अपने माँ के कदम को बोसा दे दे, अपने बाप की पेशानी को चूम ले। जा अगर तूने ऐसा कर लिया गोया कि तूने काबे की चौखट को बोसा दे दिया, ये सवाब मिल जाएगा तुझको वहाँ। तो वो साहबी और ज्यादा रोने लगा और मेरे आका ने फरमाया, आप क्यों रोता है? बोले या रसूल अल्लाह इसीलिए रो रहा हो कि काश आज मेरी माँ होती, आज मेरा बाप होता, तो ये मुकद्दस काम मेरे नसीब में आ जाता, अपनी माँ का कदम चूम लेता, अपने बाप की पेशानी को बोसा दे लेता। लेकिन या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलाम, मेरी माँ अब इस दुनिया में नहीं, मेरा बाप अब इस दुनिया में नहीं है। अब लोगों सुनो, आका करीम थोड़ी देर खामोश रहते हैं, फिर मुस्कुराते हैं, लम्हाए मुबारक से फूल झड़ना शुरू होता है। ए मेरे गुलाम, जा जा वापस जा और जा उस कब्रिस्तान में चला जा जहाँ तेरी माँ की कब्र है। माँ के कब्र के करीब जाना, माँ के कब्र के करीब जाना, बाप की कब्र के करीब जाना, और माँ की कब्र की पायती, जिधर पाँव होता है पायती माँ की कब्र को बोसा देना, उधर बाप की कब्र को सिरहाने बोसा दे देना। तेरी ये मुराद पूरी हो गई। अल्लाह तेरे इस वादे कसम को भी, ये मन्नत को अल्लाह पूरा फरमा देगा। तो सहाबी फिर जारो कतार रोने लगे। मेरे आका ने फरमाया, अब क्यों रोते हो? वो सहाबी कहने लगे, या रसूल अल्लाह मेरा बचपना था, मुझे खुद भी होश नहीं है, मुझे अक्ल नहीं थी, मुझे शऊर नहीं था, मुझे पता नहीं कि मेरी माँ की कब्र कौन है, मेरे बाप की कब्र कौन है। तब मेरे आका ने फरमाया था अलैहिस्सलातु तस्लीम ने, अगर तेरी माँ की कब्र तुझे पता नहीं, बाप की कब्र तुझे पता नहीं, तो जो कब्रिस्तान है उस कब्रिस्तान में जा, और उस कब्रिस्तान की कोई भी कब्र के करीब जा करके तुम उसे मान लेना, ये मेरी माँ की कब्र है, मेरे बाप की कब्र है। वो साहबी कहने लगे, या रसूल अल्लाह ये भी पता नहीं कि मेरी माँ और मेरे बाप की कब्र कौन से कब्रिस्तान में है, कब्रिस्तान का भी मुझे पता नहीं। आका करीम का इख्तियार देखो, अरे उस नबी की बारगाह में हाजिर होने जा रहे हैं जिनके इख्तियार का मामला ये है, इख्तियार का आलम ये है। वो मेरे आका मालिक मुख्तार, कुल कायनात के मालिक मुख्तार जनाब अहमद मुज्तबा मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अगर तुझे माँ की कब्र का पता नहीं, माँ की कब्र किस कब्रिस्तान में है वो भी पता नहीं, तो जा अपने घर चला जा और अपने घर की
कि सेहन में एक लकीर बनाना, 2 लकीर बनाना, और वो लकीर निशानी को दिल में ख्याल कर लेना, ये मेरी माँ की कब्र है, ये बाप का कब्र है। उसे एक पायती देखना, माँ की पायती सोच करके उसे चूमना, बाप के पेशानी सोच करके सिरहाना समझ के ये चूम लेना। अगर तूने वैसा कर लिया, अल्लाह ताला तुझे माँ बाप के कदम चूमने का सवाब अता फरमाएगा। इतना सवाब है वहाँ। और अभी माँ बाप जिंदा है, चूमने का। एक साहबी ने कहा, एक बुजुर्ग जैसा, हाँ बुजुर्ग का फरमान है कि उनका अमल ये था कि छत पर नहीं चढ़ते थे, ढलाई पर, ये छत पे नहीं चढ़ रहे। तो किसी ने पूछा कि आप इस छत पे काहे नहीं चढ़ते? शर्म आती है, लाज लगता है। कौन सी लाज है, क्या शर्म है? घर तेरा, छत तेरी, मकान तेरा, वहां चढ़ से नीचे रहो जा। छत के नीचे वाला जो रूम है ना, उस रूम में मेरी माँ रहती है। बोलो सुभान अल्लाह। मुझे शर्म आती है कि माँ बाप नीचे हो और उसके छत पर हम चढ़े। वो बुजुर्ग था और हम लोग छत पे, बपक छतिए पर चढ़ जाते, छाती पे चढ़ते हुए जगह छत की बात अलग। और उसके बाद जब से मैं नारा लगाएगा, हाँ खाजा का दामन, जो खाजा का दामन, हाँ इधर छतियों पर हम चढ़ेंगे, खाजा का दामन नहीं छोड़ेंगे। मुसलमानों, हमें और आपको चाहिए कि मेरा इस्लाम जो कहता है, मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान हमें क्या सबक दे रहे वो करें। और आजिज़ी इनके सारी के साथ हमारे शहजान जा रहे उम्रा के, गिर गिरा के दुआ मांगिए, गिर गिरा के रो करके। और हमें और आपको भी चाहिए, नमाज में दुआ मांगते हैं, देते हैं या अल्लाह खूब दौलत दे दे, एकदम बरस गया। मां गिर गिरा के मांग। मेरे आका फरमाते हैं, यहाँ तक कि मेरी माँ बहनों आप भी सुनो, आपको भी हक है, आप भी उम्रा कीजिए। उससे पहले अपने आप को संवारिए, अपने आप को क्या संवारिए, गुनाहों से बचिए, बचाइए, खुद नमाज पढ़िए, बाल बच्चों को अच्छी तरबियत दीजिए। वरना तो आजकल बाल बच्चों की तरबियत सबसे पहले तो वैसे फरमाया गया है कि आका करीम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि बच्चे का सबसे पहली दरसगाह, पहला मकतब कौन है? माँ की। अरे जोर से बोलिए, जोर से बोलिए, माँ की गोद ये पहला मदरसा है, पहला मकतब है, पहली दरसगाह ये माँ की गोद, वहाँ से सबक शुरू होता है। तो आजकल तो बच्चा सबक जानते करते क्या शुरू हो रहा है, गोद में इधर ले कर क्या उधर घस का घस का घस, और उसके बाद जैसे आता है बच्चा भी रोने लगता है, ले रे बबल ले 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 देख 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 देख, तो उसका देखा दिया बच्चों, उसको देख के हु कर रहा है। माँ भी खुश है, बाप भी पूरा खुश है। चल इसी में चलो नसल क्या तमाम है। उसमें जब वो बच्चा देखता है ना, छोटे से देखते देखते 3 साल का हुआ, फिर भी देखा ये मारा तो हाथ फटा दिया, वो मारा उधर पे, वो बच्चा 8 साल का हो गया तब भी फटाफटी मारा मारी देखा। और वही बच्चा जब 24 साल का हो गया, उसके बाद में बाप कुछ बोलता है दिए उसके बाद में आया इमाम साहब के पास, हजरत ताबीज दे दीजिए, ताबीज दीजिए। कोई आता नहीं, देखने अभी आता ना, कहता ना हजरत ताबीज दे दीजिए। बोला क्या? लोग कमाते हैं, ऐसी ताबीज दीजिए खूब पैसा हो जाए, खूब पैसा। अरे बेवकूफ है हम लोग, जो ताबीज तुम लोग को दे देंगे, हम लोग वैसे 6,000 में तनख्वाह में ड्यूटी करेंगे। ताबीज से लाखों लाख पैसा बरसा, तो ये हजरत लोग बेवकूफ है कि 7,000 में मस्जिद में 24 घंटा रहता, ताबीज आपको देगा? आपने पूरा घर में पूरा बदलवा जाके आराम से उड़ उड़ के सूते रखे, पैसा बरसता, पैसा बरसता। लोग आते हैं कर दीजिए, वो कर दीजिए। अब हम लोग मेरा इमाम साबित करेंगे क्या? पैसा जो खूब पैसा होगा तो इमाम से कहते हैं ठीक है, लेकिन नहीं देंगे। अगर कहते हैं नहीं ये सब ताबीज नहीं देते हैं, नहीं देते हैं, ठीक तो उम्र घट लो दे देता है, जाओ ठीक
होता, उसकी कमाई में बरकतें भी हो जाती, परेशानी से बच जाता। हाँ ये ठीक है, मुझे इनकार नहीं था जाते, लेकिन पहले अपना अमाल को ठीक करे। हजरत मेरे ताबीज़ दे दीजिए। तो क्या हुआ? मेरा बेटा पगला गया। कैसे पगला गया? मारता तो मारेगा नहीं, बचपन में मारामारी देखा, फटाफटी के फटका तुमको अपना। सुनो, अपने बच्चों को अच्छी तरबियत दो, बेटों को अच्छी तरबियत दो, बेटियों को अच्छी तरबियत दो। अपने बेटों को भी पढ़ाओ, अपनी बेटियों को भी पढ़ाओ। बेटे को आलिम बना, हाफिज बना, कारी बना, बेटियों को आलिमा, फाजिला, कारिया बना। बेटे को डॉक्टर बना, इंजीनियर बना, प्रोफेसर बना, हाँ वकील बना, जज बना। खूब पढ़ाई करा। मैं तो कहता बड़ा से बड़ा डॉक्टर बना दे, क्योंकि जरूरत है हमें कि अपने बेटों को डॉक्टर बनाओ, जरूरत है हमें अपने बेटे को वकील बनाओ, जरूरत है कि अपने बेटे को इंजीनियर बना, जरूरत है अपने बेटे को प्रोफेसर बना, जरूरत है अपने बेटे को थानेदार बना। क्यों? क्योंकि अगर हम पे आप पे अगर कहीं कोई गलत इल्जाम लगेगा, गलत मुकदमा दायर होगा, बेटा वकील रहेगा, वकालत सही करके हमें रिहाई दिलाएगा। बेटा जज रहेगा, फैसला सही सुनाएगा। बेटा थानेदार रहेगा, हक का फैसला करते हुए गलत के साथ हथकड़ी पहनाएगा। लेकिन याद रख, अपने बेटे को इंजीनियर, डॉक्टर, मैनेजर सब बना, लेकिन उससे पहले अपने बेटे को कुरान की कुछ आयतें और सूरतें पढ़ा देना। उससे फायदा ये होगा, अगर दुनिया में बीमार हो गए, तो डॉक्टर भाई तेरा बेटा तो इलाज करेगा, और अगर दुनिया से हम और आप चले गए, वो डॉक्टर बेटा कुरान पढ़े रहेगा तो कब्र के करीब खड़े होकर कुरान की तिलावत करता फातिहा तो करेगा। जरूरत है अपनी बेटियों को भी पढ़ा, अपने बेटों को भी पढ़ा। मैं कहता आजिज़ी और इनके सारे दुआ करना है। हाँ, और आजकल तो आपने अगर कोई हज कर लिया या कोई भी अच्छा काम या पैसे वाला आदमी है, वो घमंड से पूरा चूर रहता है। हमार तरह कौन है, हम तो है ये ठीक है, कितना ठीक है, कितना ही अच्छा, लेकिन फिर भी अपने आप को छोटा समझते। एक मरतबा हज का मौका था, तो एक साहब रात की तारीकी में काबे के तवाफ के लिए गया, और जब गया तो यहाँ देखता क्या है, एक शख्स है जो काबे का गिलाफ पकड़ करके अर्जारों कतार रो रहा है, हिचकी बन गई है रोते रोते। ये शख्स जो गया था काबे के तवाफ के लिए रात में, देखा रे कौन आदमी है जो इतने हिचक के रो रहा है। करीब गया तो गौर से सुना, तो वो काबे का गिलाफ से चेहरे को छुपा करके हिचकी लेके रो रहा है, अल्लाह हम गुनाहगार हैं, हमारी गुनाह को माफ कर दे। या अल्लाह हम बहुत गुनाहगार हैं, हमसे बड़ा गुनाहगार लगता है दुनिया में कोई नहीं। या अल्लाह हमारे गुनाह बहुत ज़्यादा, कौन गुनाह मैंने नहीं किया, कौन गलती हमने नहीं की, सारी गलतियां हमसे सरजद हुई, सारे गुनाह हमसे हुए हैं। या अल्लाह मेरी गलती गुनाह को माफ फरमा दे। तो ये आदमी जो गया था, जो सुन रहा था, ये अपने अपने में सीना फुला रहा था कि इससे बढ़िया हम है, काहे कि पूरा गुनाहगार है। और जब रोते 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 बहुत देर ये कहते रहा, और जब उसके बाद में फिर दुआ सिमट के वापिस चला, जाने लगा, देख रहे हैं रुकिए, इतना बड़ा गुनाहगार आदमी हो क्या काबा पवित्र चादर को आपने छू दिया? कम से कम इतना तो बताइए, कोई पूछेगा, हम कहेंगे इतना बड़ा गुनाहगार आदमी पहुंचा था काबा, और वहाँ जो मक्का और काबे के गिलाफ को बोसा लेकर के चेहरे को छुपा के ये कह रहा था, दुआ मांग रहा था, बहुत बड़ा गुनाहगार था। लोग पूछेंगे उसका नाम क्या, कम से कम तू अपना नाम तो बता। ये फख्र से बोल रहा है, सुने रोंगटे खड़े हो जाएंगे। उन्होंने कहा मुझे मत पूछ, नाम मत सुन, जब वापस चला जा, तू भी अल्लाह से मांग ले, कहने नाम बता। इतना बड़ा गुनाहगार आदमी आ करके यहाँ काबा के गिलाफ पकड़ के हिचकी ले रहा है, बता तू कौन है, तेरा नाम क्या है? तो जाते जाते उसने कहा, पूछने वाले मैं कौन हूँ, मेरा नाम क्या है? अगर तुम जानना चाहता है तो कान खोल के सुन ले, जिसे दुनिया अब्दुल कादिर कहती है, वही अब्दुल कादिर से पाक मैं हूँ। कि उन्होंने
पैगाम दिया कि अपने कितनी इबादत कर ले, परहेजगार है, लेकिन अपने आप को ये मत सोच कि हम अच्छा हैं। अल्लाह की बारगाह में इनकिसारी तवाज़ु जरूरी है। गिड़गिड़ा के मांगे, दुआ मांगे, अल्लाह से रो करके दुआ मांगे। अगर रो नहीं पाते कम से कम रोने जैसी सूरत बना लीजिए। क्या दिक्कत हुई? हाँ, ये जिसमें रो नहीं पाते रोने जैसी सूरत बना ली। और इसमें मर्दों से ज्यादा औरत तेज है रोने की सूरत। अगर वो नहीं रोती तब भी झूठो करती। अच्छी बात। अगर रोने की बात आ गई, आँख से आंसू नहीं निकलेगा लेकिन नाक का सुरसुरी चाहिए। रोने की सूरत है, अगर कम से कम रोने की सूरत बनाओ। मेरे आपा फरमाते अगर तुझसे रोया नहीं जाता दुआ में ना, तो रोने की सूरत बनाकर कितनी अल्लाह से मांग, अल्लाह तबारक व तआला तेरे मासूमियत के चेहरे को देख के रहम फरमाएगा और अल्लाह तेरी दुआ को कबूल फरमा लेगा। अल्लाह जल्ल शानु हम मुसलमानों को नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए, तमाम आफत व बलिया से महफूज व मामून अता फरमाए। वक्त का काफी हिस्सा गुजरा, काफी टाइम हो गया है। इंशाअल्लाह फिर जिंदगी सलामत में मौका मिला तो हाजिरी होगी। ये उम्रा के लिए जा रहे हैं। मौला करीम हम सबों को भी इसी तरीके से मौला मुकद्दर कर दे। हम मुसलमानों की किस्मत में एक वादी गिरे, जब मौका हम लोगों को मिले मौला उधर मक्का मौसमा मदीने मुनव्वरा को जाने के लिए हम और आप सभी हजरात सफर करें। लेकिन उससे पहले मौला करीम तू मेरी दुआ को कबूल फरमा। हम सबों के मुकद्दर में खातिर का तवाब गुंबद खदरा का ज़ियारत नसीब अता फरमा। आमीन सुम्मा आमीन। इस फकीर ने जो भी गुफ्तगू की है मौला करीम अगर कोई गलती हुई, गुस्ताखी हुई तो माफ अता फरमा। तेरा बंदा तेरी बारगाह में इन बुजुर्गों को गवाह बनाते हुए ताइब है। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह। कल में हर का ज़िक्र करके अपने जुबान को वज़ू दीजिए और कुलूब व अज़हान को मनव्वर कीजिए, ज़हन और दिमाग को तहारत बख्शिए। जोरदार आवाज में यहाँ से वहाँ तक सारे लोग कलमे की तिलावत कीजिए, पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। क्या बोले? हज़रत की भी तकरीर होगी। अच्छा एक चीज और है,